अस्सलामुअलैकुम मोहतरम अजीज दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे मुल्क की सैर कराऊंगा जो हाल ही में एक बहुत बड़े सानिया से दो चार हुआ है और इस हादसे की वजह से पूरी दुनिया गम और दुख का शिकार हुई है। इस अलमनाक हादसे की तफसील आपको इसी वीडियो में आगे चलकर बताएंगे। ये वो मुल्क है जिसके बारे में कहा जाता है लैंड ऑफ फायर। इसके एक जजीरे पर पहुंचकर ऐसा लगता है कि इंसान जैसे मरीख पर पहुंच गया है। साइरिस आजम और हजरत जुल्करनैन क्या एक ही शख्सियत के दो नाम हैं? मुल्क अमीर तरीन है लेकिन इसकी करेंसी दुनिया की दूसरी कमजोर तरीन करेंसी है। हो सकता है कि इस मुल्क के बारे में आपका ख्याल अच्छा न हो, क्योंकि आज का मीडिया इस मुल्क के बारे में अच्छा नहीं दिखाता। दुनिया समझती है कि यहाँ पर हर जगह सहरा और ऊँटों के रेवड़ और दहशत गर्दों और बमों से भरा हुआ ये मुल्क है। बात बात पर यहाँ पर मुंडी उड़ा दी जाती है और कोड़े मारे जाते हैं। इससे पहले कि आप मीडिया की बातों पर यकीन करें, मैं चाहता हूँ कि मैं आपको दिखाऊं तस्वीर का दूसरा रुख जो आपके लिए बिल्कुल अजनबी हो। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही जबरदस्त और मालूमात से भरपूर होने वाली है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। ये आपका प्यार, मोहब्बत और खुलूस होता है जिसके हम बेहद सख्त मुंतजिर होते हैं। तो चलें अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ईरान, इसका ऑफिशियल नेम इस्लामी रिपब्लिक ऑफ ईरान है और ये भी याद रखने की बात है, इसे तारीख में फारिस के नाम से भी जाना जाता था और यहाँ आज भी एक सूबे का नाम फारिस है। ईरान मशरिकी वस्ता में वाक़ जनूब मगरबी एशिया के एक मुल्क है। ईरान को अगर ड्राई फ्रूट की माँ कहा जाए तो गलत नहीं होगा। यहाँ के जाफरान, खजूरें हर ममालिक तक पहुँचती है। ये मुल्क खूबसूरत और इतना सस्ता है कि यकीन नहीं होगा। ईरान दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों में से एक है जिसकी तारीख 1500 साल कबले मसीह से भी ज्यादा पुरानी है। इस मुल्क का सरकारी मजहब इस्लाम है। ईरान इंतजामी लिहाज से 31 सूबों में तकसीम किया गया है। इस मुल्क की करेंसी को ईरानियन रियाल कहते हैं। इस करेंसी की वैल्यू बहुत कम है जो कि पाकिस्तानी 0.66 रुपयों के बराबर और इंडियन 0.20 रुपयों के बराबर है। और याद रहे, अगर आपके पास $270 हो तो आप ईरान में करोड़पति बन जाते हैं। इनकी पुरानी करेंसी का नाम तुमान है जो कि मौजूदा दौर में एक तुमान 10 ईरानी रियाल के बराबर है। और मैं आपको हैरत अंगेज बात बताता चलूं कि इस मुल्क में कोई भी वीजा और मास्टर कार्ड नहीं चलते। आपको ईरानी करेंसी या डॉलर लेकर जाने पड़ेंगे, क्योंकि इसकी वजह यह है कि यहाँ पर अमेरिकी बैंक बैंड है। इस मुल्क में इनका अपना खुद का ATM और बैंकिंग सिस्टम मौजूद है और इस मुल्क की छोटी सी छोटी शॉप पर डिजिटल पेमेंट अदा कर सकते हैं। और ये मुल्क कुदरती गैस, ऑयल और कीमती मादनियात से मालामाल मुल्क है और ये मुल्क दुनिया में माशी तौर पर ताकतवर तरीन मुल्क है। और यही वजह है कि इस मुल्क में पेट्रोल इंतहाई सस्ता तरीन है। इस मुल्क की सरहदें शुमाल में आर्मीनिया, तुर्कमेनिस्तान और बहर कज़वीन, मशरिक में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, जबकि मगरिब में इराक और तुर्की से मिलती है। ईरान का दारुल हुकूमत तेहरान है जो कि कोहे अल बुर्ज के करीब वाक़ है और इस मुल्क का सबसे बड़ा शहर भी है और इस शहर की कुल आबादी 96,16,000 है। तेहरान सिटी सबसे जदीद तरीन और इंतहाई खूबसूरत तरीन शहर है। तोचाल नामी पहाड़ पर खड़े होकर तेहरान आपके कदमों में नजर आता है। ये सनसेट सिटी है जहाँ सूरज लेट गुरूब होता है। तेहरान में गुलिस्तान पैलेस बहुत ही खूबसूरत तरीन शीश महल है। वाकई ये देखने के लायक एक खूबसूरत तरीन शीश महल है। ईरान अक़वाम मुत्तहिदा में OIC और तेल बरामद करने वाले ममालिक की तंजीम कोपेक का बानी रुकन है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, हाल ही में ईरान के सदर और इनके वफद के साथ बहुत बड़ा हादसा पेश आया जिसकी तफसील मैं आपके सामने पेश नजर करने जा रहा हूँ। आलमी सतह पर दबान दहल इस्लाम की अजमत बयान करने वाला और कुरान करीम को फिजा में बुलंद करके यहूदू नसारा के सामने अल्लाह ताला के कलाम की हाकमियत साबित करने वाला आलिम इस्लाम के दिले रहनुमा ईरानी सदर इब्राहिमी रईसी जो 1960 में ईरान के शहर मशक में पैदा हुए। 19 मई 2024 को 64 साल पुराने हेलीकॉप्टर में सवार होकर एक डैम की इफ्तिताह की वापसी पर हादसे का शिकार होकर अल्लाह को प्यारे हो गए और इनके साथ देगर अहम वज़रा की भी हलाकत हुई। कॉन्वॉय में 3 हेलीकॉप्टर्स ने उड़ान भरी जिसमें सदर रईसी का भी हेलीकॉप्टर था। खराब मौसम के बाद यह हादसा पेश आया। इसमें कोई शक नहीं कि ईरानी सदर रईसी एक बहुत ही दाना, अक्लमंद, बहादुर और इस्लाम
को पूरी दुनिया पर सर बुलंद करने में हमेशा आगे रहते थे और जिस फोरम पर भी उनको मौका मिला उन्होंने इस्लाम को बढ़ चढ़कर बयान किया। इस्लाम की फजीलत यहूद नसारा तक आम किया और ये सदर रईसी थे जिनकी नाकाबिले तरदीद कोशिशों की बदौलत थी ईरान और सऊदी अरब में एक सुलह की फजा कायम हुई। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ईरानी सदर ईरान अजरबैजान के जॉइंट डैम प्रोजेक्ट की इफ्तिताई तकरीब में शमूलियत के बाद वापस आ रहे थे, जहां एक पहाड़ी इलाके में खराब मौसम के बास इनके हेलीकॉप्टर को हादसा पेश आया, जिनमें सदर रईसी समेत 9 ईरानी अहदेदारान शामिल थे। पूरी दुनिया आज ये सवाल उठा रही है कि आखिर ईरान के सदर को 64 साल पुराने हेलीकॉप्टर में ही आखिर क्यों बिठाया गया और पूरी दुनिया में इस हादसे को लेकर मुख्तलिफ अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। ये तो अल्लाह ताला की बाबरकत जात ही जानती है कि क्या है और क्या नहीं। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि इस हादसे में जितने भी लोग थे अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों मैं आपको बता दूं ईरान में कोई अरेंज मैरिज का तस्वुर नहीं है, बल्कि 99% यहाँ लव मैरिज होती है, यानी लड़के और लड़की की बाहमी रजामंदी शामिल होती है। और परेशानी की बात यह है कि तलाक की शरह यहाँ 60% तक पहुँच गई है, जो चुका देने वाली फिगर बनती है। याद रहे आप थाईलैंड और दुबई को बहुत खूबसूरत समझते हैं, आप तेहरान में जाएं, बुलंदोबाला बिल्डिंग, लग्जरी मॉल, कुशादा तरीन रोड और सबसे बढ़कर सफाई का मेयार किसी भी यूरोपीय ममालिक से कम नहीं। ईरान के लोग इंतहाई खुश इखलाक, मेहमान नवाज और सयाहों को इज्जत की निगाह से देखने वाले हैं। ईरान का हजारों साल पुराना एसी यानी बादीगिर ये ठंडी हवा को खींचकर इमारत के नीचे ले जाता है, जिससे घरों को ठंडा रखने में मदद मिलती है। यहाँ बैठकर जब आप इर्द गिर्द की चीजों का जायजा लेंगे तो ये महसूस होता है कि हजारों साल पहले इस गर्म आबो हवा में इंसान ने अपनी सहूलत के लिए तकनीक की इजाद की। ईरान का कुल रकबा 16,48,195 मुरब्बा किलोमीटर है और ये मुल्क रकबे के लिहाज से दुनिया में 17वां बड़ा मुल्क है। इस मुल्क में बेहतरीन आलमी सतह पर ट्रैफिक का निजाम मौजूद है। ईरान में 15 एयरलाइन और 230 एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड हैं और इस मुल्क में सालाना 1 करोड़ 70 लाख के करीब अफराद बाई एयर सफर करते हैं। अंदरूनी मुल्क बाई एयर सफर इंतहाई सस्ता है। ईरान में ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल 319 एयरपोर्ट्स मौजूद हैं, जिनमें 140 एयरपोर्ट्स पर रनवे की भी सहूलत मौजूद है। मुल्क का सबसे बड़ा एयरपोर्ट इमाम खुमैनी तेहरान में है। ईरान में हुक्का एक ट्रेडिशनल चीज है जो हर घर में मौजूद होता है। बच्चे या बूढ़े बड़े शौक से इसे पीते हैं। ईरानी कारपेट दुनिया भर में मशहूर है, जिसकी बहुत ज्यादा दुनिया भर में मांग है। मशहद सिटी ये ईरान का दूसरा बड़ा शहर है और शिया मजहब के 8वें इमाम अली रजा का मजार भी यही है। ईरान की सबसे बड़ी इमाम बारगाह भी यही है। ये 5,98,657 मुरब्बा पर कायम है और यहाँ हर साल करोड़ों शिया जायरीन जियारत करने आते हैं। इसमें आरामगाह, म्यूजियम, लाइब्रेरी, सेमिनार सेंटर और जामे रिजवी शामिल है। अस्फहान, तेहरान और मशहद के बाद ये ईरान का तीसरा बड़ा शहर है। इसे अस्फहान यानी निफ्स जहान भी कहा जाता है, यानी आपने आधी दुनिया देखनी है तो अस्फहान देखें। याद रहे इस शहर में सबसे ज्यादा यहूदी आबाद है और इनका मानना है कि हमारा मसीहा यानी दज्जाल यहीं से निकलेगा। इनकी मौजूद तादाद ईरान में लाख के करीब है। दोस्तों मैं आपको बता दूं ईरानी खाने ज्यादातर पाकिस्तानी और इंडियन खानों से मिलते हैं, लेकिन हो सकता है इनका जायका थोड़ा मुख्तलिफ हो। बड़ी बड़ी रोटियां, दिलकश नान, उबले चावल हर जगह मिलते हैं और ईरानी सुबह दोपहर शाम चावल बड़े शौक से खाते हैं। और ईरान में तमाम खाने बहुत ज्यादा सस्ते हैं। यहाँ बर्गर वगैरह बहुत बड़े साइज के होते हैं, जिनको खाना एक बंदे की बस की बात नहीं। और मुल्क में मुकम्मल तौर पर शराब बैंड है। तो दोस्तों ये थी हमारी मालूमाती वीडियो इस मुल्क के बारे में। अपनी राय का इजहार कमेंट में जरूर करिएगा। मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। ये आपका प्यार, खुलूस से मोहब्बत होता है, जिसके हम बेहद सख्त मुंतजिर होते हैं। तो मिलते हैं अगली नई मालूमाती वीडियो के साथ। खुदा हाफिज।